दोस्तों, मैं दुष्यंत चतुर्वेदी आप सभी का मिशन 1000 हेल्दी पीपल एंड 100 करोड़पति में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है धनाकर्षण, लॉ ऑफ मनी अट्रैक्शन। हम कैसे पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और आप ये निश्चित रूप से लेके चलिए अपने मन में कि सिद्धांत वैसे तो कोई एक नहीं होता है, इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। कुछ आध्यात्मिक होते हैं और कुछ कर्म से रिलेटेड होते हैं। कर्म के बिना तो फल मिलता नहीं है, ये हम सभी को पता है, और इसलिए कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम सबकी इच्छा क्या होती है? हम सबकी इच्छा ये होती है कि अगर हम 100 रुपये के लिए प्रयास करें तो कम से कम हमको अगर 80 रुपये या 90 रुपये का फल मिलता है तो हमें निश्चित रूप से थोड़ी सी मायूसी होती, निराशा होती है या उतनी खुशी नहीं होती। लेकिन अगर हम 100 रुपये के लिए प्रयास करें और हमें जो उसका रिज़ल्ट है उससे अगर हमें 110 रुपये या 120 रुपये, 125 रुपये या 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है तो निश्चित रूप से हम बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि हमने जितना एफर्ट किया था उससे अच्छा हमको रिजल्ट मिला, और हर व्यक्ति ऐसा अच्छा रिजल्ट ही अपनी लाइफ में चाहता है। तो उससे रिलेटेड मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के, तो उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। और कुछ मेरे एक आध्यात्मिक गुरु हैं, मेरे दोस्त हैं श्री चंद्रजीत यादव जी, उन्होंने भी कुछ ऐसे नॉलेज एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं और हम लोग को वो मेडिटेशन वगैरह इससे रिलेटेड करवाते हैं। और उसको भी हमने फील किया है कि उसका भी बहुत अच्छा महत्व है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये नॉलेज शेयर करूँ, आप सभी को इसका बेनिफिट मिले। और आप कभी जुड़ना चाहेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, आप उनके साथ जुड़ भी सकते हो। तो सबसे पहले इसमें जो है वो मेरा फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि एक मंत्र है, महालक्ष्मी जी का मंत्र है। और अगर उस मंत्र का आप नियमित जाप करते हो, सुबह नहाने के बाद जब भी आप थोड़ी बहुत आराधना करते हो उस समय अगर आप उसका नियमित जाप करते हो तो उसका लाभ आपको जीवन में निश्चित रूप से महसूस होगा। और वो मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम श्री महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पतन्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो आप इस मंत्र का जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप इसका जाप करें सुबह, और आप इसका असर देखें। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और बहुत सारा धन निश्चित रूप से आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। और ये ऐसा है कि सपोज़ कीजिए कि आपके मन में एक ख्वाहिश है कि मेरे पास एक अच्छा मकान हो, आप एक अच्छे मकान की इच्छा रखते हो, आप अच्छे बिजनेस की इच्छा रखते हो, या आप अच्छी एक गाड़ी की इच्छा रखते हो, या ऐसी कोई भी इच्छा रखते हो, तो आपको करना ये है कि आप एक छोटी सी ईंट ले लीजिए और वो ईंट में लाल रंग के कपड़े को उसमें लपेट दीजिए, और लपेट करके आप उसमें अपना जो जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है, उसको भी लिख करके उसमें रख दीजिए। और उस लाल कपड़े को लपेट करके आप सुबह नहा धो करके और उसको अपने मंदिर में रख दीजिए, जहाँ भी आपने छोटा सा मंदिर बनाया हो वहाँ पे उसको रख दीजिए। और बस आप रख दीजिए उसको, और उसका करिश्मा आप देखिए, और अपना आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मेरे को 1 साल बाद मकान चाहिए, या 1 साल के बाद गाड़ी चाहिए, 2 साल के बाद गाड़ी चाहिए। और ऐसा मेरा अनुभव है कि वो निश्चित रूप से आपका पूर्ण हो जाएगा। आज की डेट में जब आप रखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये संभव ही नहीं है, अभी तो मेरी कंडीशन नहीं, मेरी कोई सेविंग नहीं है, कैसे हो पाएगा, हमने ये लक्ष्य लिया है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। ऐसा मैंने मेरे लाइफ में अनुभव किया है, और इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ आप इसको करके देखें, ज़रूर आपको कोई फ़ायदा, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वैसे भी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें नुकसान आपको कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है और ना आपको मुझे कोई दान दक्षिणा देनी है। तीसरा जो है वो एक एफर्मेशन है, और वो एफर्मेशन आपको करना है, और रोज़ उसको जितनी बार आप आज करेंगे उससे रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। और आप उसको डेली बढ़ाएंगे, जितना हो सके उतना बढ़ाइए उसको, और रोज़ एफर्मेशन करिए, जब टाइम मिले तब आप करिए। और अगर आप सुबह ध्यान करते हैं तो कुछ बार मतलब 10, 20, 50 बार उस समय आप कर सकते हो। बाकी आप दिन भर में जब भी खाली टाइम मिले, आप सोने जाएँ, बिस्तर पे नींद नहीं आ रही तब भी आप कर सकते हैं। तो वो एफर्मेशन इस तरीके से है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं कुदरत को धन्यवाद देता हूँ, मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो रहा है और बहुत सारी जगह से प्राप्त हो रहा है। बस इसी 4 लाइन को आपको बार बार रिपीट करना है, और आप रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आपको बहुत ही सुखद परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे श्री चंद्रजीत यादव जी हैं, उन्होंने जो बताया है हमें, उसके हिसाब से उन्होंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि इसका फ़ायदा मिला है, और कुछ ऐसे भी पैसे मिले हैं उनको जैसे जिसके बारे में उनको पता नहीं था, उनको लगता है गड़ा हुआ धन मिल गया है, पड़ा हुआ पैसा मिल गया, ऐसा जो है ऐसा एक उनका अनुभव है। तो ये जो है वो 3 चीज़ें हैं। और दूसरा जो है वो इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल भी है। वो टेक्निकल क्या है कि
आप सभी हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है, और वो बैंक अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट उसका रहता है, नॉर्मली करेंट अकाउंट तो बिजनेसमैन यूज़ करता है, तो सेविंग अकाउंट में हमको आज की डेट में जो इंटरेस्ट है वो 2.75% मिलता है। और वो 2.75% का मतलब ये है कि अगर ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए आपने अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, तो साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से वो 2.75% मिलेगा। तो अगर हम बिना कोई रिस्क लिए हुए, बिना कोई एडिशनल रिस्क लिए हुए, क्या हम इस पैसे को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर एक साल में सपोज़ कीजिए कि हम कोई ऐसा एफर्ट करते हैं कि हमारा जो ये पैसा है वो साल में 3,000 4,000 भी बढ़ जाता है, तो 10 साल में वो 40,000 हो जाता है। और अगर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि 10 साल में 40,000 की वैल्यू 80,000 रुपये हो जाए। तो ये 20-30 साल में अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो ये पैसा अच्छा खासा एक अमाउंट हो जाता है, 4-5 लाख रुपये हो जाता है। और डेफिनेटली हम आम आदमी की ज़िंदगी में, हम सभी की ज़िंदगी में 4-5 लाख रुपये का इफेक्ट बहुत है। हम डे टू डे की लाइफ में वो 2-4 रुपये एडिशन होता रहता है, वो हमको पता नहीं चलता, पर कंपाउंडिंग में वो चीज़ बहुत बड़ी जाती है। कंपाउंडिंग के बारे में जिसको पता है वो इस चीज़ को ईजिली इमेजिन कर सकता है। लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी कि वो राजा के यहाँ पे एक ब्राह्मण आया था और उसने जो है बोला कि वो शतरंज के खाने में कि हर खाने में डबल अनाज रखते जाइए और बस इतना ही हमको दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। और राजा की पूरा राजपाट साम्राज्य सब कुछ चला गया। तो ये सिंपली सेव है, एक ऐप है जिसको आप इंस्टा फंड भी कहते हैं, और ये एक लिक्विड फंड होता है और 4-5 कंपनियां इसमें ये फैसिलिटी ऑफर कर रही हैं। और ये जो लिक्विड फंड है ये आप कह सकते हो AAA रेटिंग का होता है, सेव होता है, इसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसके इंटरेस्ट रेट में 1% का लगभग वेरिएशन होता है। और आज की डेट में जब बैंक का सेविंग अकाउंट आपको 2.75% दे रहा है, तो उसकी जगह पे ये जो लिक्विड फंड है ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6% आराम से डिलीवर करता है। इंटरेस्ट जो इसका पेमेंट होता है वो ऑन डेली बेसिस होता है। अगर आप 1 लाख रुपये रखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 रुपीज़ आपको रोज़ क्रेडिट होता हुआ दिखेगा उसमें। और जब भी आप चाहें इसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं है। और अगर सेविंग अकाउंट में आपका 1 लाख रुपये पड़ा रहेगा तो 3 साल में उसका इंटरेस्ट आप देखोगे, तो 3 साल के बाद सपोज़ करिए कि 2.75% के हिसाब से अगर वो 8,000 होता है, तो यहाँ पे वो बढ़ के आपका 18,000 हो जाएगा। और 3 इयर्स रखने के बाद वो डेट फंड है तो टैक्स फ्री भी हो जाता है। बाद में फिर आप चाहें तो उसको वहाँ से डाइवर्ट करके दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें अभी एक ऐप की भी फैसिलिटी बहुत सारी कंपनियाँ दे रही हैं, बिरला दे रहा है, रिलायंस दे रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि आप वो ऐप से ऑपरेट कर सकते हो। इसमें पैसा डिपॉजिट होने में 2 दिन लगता है, और पैसा जब आप विड्रॉल करते हो तो विदिन 5 मिनट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक सुविधा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आपको डे टू डे लाइफ में नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट मिलेगा। दूसरा जो इसके पीछे साइकोलॉजिकल एक पहलू है वो बहुत ज़रूरी है जानना आपको, और ये मैंने पर्सनली लाइफ में फील किया है कि इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो पैसा है बैंक में है, तो आपका सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है तो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, मतलब हमको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो आदमी की टेंडेंसी ये होती है कि अगर घर में किसी ने, फैमिली ने, मिसेज ने बोला कि भाई मेरे को 5,000 का रिक्वायरमेंट है, तो आदमी ATM में जाएगा तो सोचता है बैंक में पैसा पड़ा ही तो हुआ है। 5,000 की जगह वो 8,000 विड्रॉ करता है कि बार बार वो ATM में कौन आए, और वो 8,000 घर में लेके आता है तो नेचुरली वो 8,000 स्पेंड हो जाता है। अगर महीने में आप 2 या 3 ट्रांजेक्शन भी करते हो तो इस तरीके से आपका, आप देखेंगे कि 6-7-8,000 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा आप विड्रॉ करते हो और वो आपका पैसा खर्च हो जाता है। इसकी जगह पे अगर आप इस पैसे को यहाँ पे रखोगे तो आपकी जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज हो जाता है, और आपका माइंडसेट ये बोलता है कि नहीं, मेरा पैसा जो है वो इन्वेस्टेड है, मैंने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। और जब इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो पैसे को विड्रॉ करने में आदमी को हमेशा एक रेजिस्टेंस रहता है। और उस वजह से जब मिसेस बोलेगी कि मेरे को 5,000 का रिक्वायरमेंट है, तो आप उससे सवाल जरूर पूछोगे क्यों चाहिए, तो वो आप 2 सवाल पूछोगे तो सर 4,000 ही दे दो भाई, चलेगा, मेरे को 5,000 नहीं चाहिए, तो आप 4,000 का विड्रॉल करोगे। या उस समय भी अपने वॉलेट में आप देखोगे कि 1,000-2,000 रुपये मेरे पास पड़ा है, मुझे तो 1,000 की रिक्वायरमेंट, तो हो सकता है फिर 3,000 या विड्रॉ करो, तो आपका पर ट्रांजेक्शन 1,000 रुपीज़ सेव होता है। और महीने में 3 ट्रांजेक्शन का मतलब है 3,000 पर मंथ। तो अगर आप 1 साल में जोड़ेंगे तो 36,000 हो जाता है, 10 ईयर्स में 3.6 लाख हो जाता है, और उसका विद इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो शायद वो 6-7 लाख हो जाता है विद इन 10 ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म में आप इमेजिन कर सकते हो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है, क्योंकि हमारे माइंडसेट को चेंज करता है पूरी तरीके से। तो ये एक सिस्टम है जिसको फॉलो करके आप उसमें अच्छा एक गेन ले सकते हो। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनके बैंक में जो पैसे को रखे रहते हैं, और उस बैंक में उनको बोलते हैं मेरे को भी कुछ दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी, कुछ दिन बाद, और ऐसा करके लॉन्ग टर्म तक भी उनका पैसा, बहुत सारा पैसा जो है आइडल बैंक में पड़ा रहता है।
आइडल इसलिए कि 2.75% ही पे कर रहा है। तो अगर वो रिस्क नहीं भी लेना चाहते हैं तो उस पैसे को डेट फंड में भी रख सकते हैं। लिक्विड फंड से थोड़ा ऊपर की कैटेगरी है वो, वहाँ पे रख सकते हैं। और वहाँ पे रखेंगे तो उनको लिक्विड फंड से भी 1-1.5% का इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सकता है आराम से। या फिर वो बॉन्ड्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड का एवरेज रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास है, तो वो भी वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन गोल्ड का इन्वेस्टमेंट पेपर में ही करना है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप सरेंडर करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारा जलन और ये सब काट लेते हैं, तो 30% तो वैसे ही निकल जाता है। तो 30% गेन हुआ, वो निकल गया तो आपको कुछ हाथ में मिलता नहीं है। तो उसकी जगह पे आप अगर ऑन पेपर गोल्ड परचेज करोगे, गोल्ड के ETF खरीदो या गोल्ड फंड आप खरीदते हो, तो वो क्या है, सेल होता है तो पेपर पे सेल होता है, तो उसमें कोई ऐसा चार्जेस वगैरह नहीं रहते। तो उस केस में जो गोल्ड का वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट हो जाता है, तो आप वहाँ पे रख सकते हो। वो एक अच्छा है। सोवरेन बॉन्ड वगैरह भी लोग अभी आजकल परचेज करते हैं, वहाँ भी अच्छा गेन है आदमी को, वहाँ पर भी आदमी रख सकता है। दूसरी बात है कि एक एप्लीकेशन भी है fundbazaar.com करके, ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो, बहुत ही अच्छा, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है वो। और उसका भी यूज़ करके आप उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वहाँ पे क्या है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये जो इंस्टा फंड, जो लिक्विड फंड मैंने बोला, वो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, डेट फंड की मिल जाती है, गोल्ड फंड की मिल जाती है, इक्विटी फंड की मिल जाती है। ऐसे हर तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो उसका यूज़ करके आप, और वो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, एक सिंपल ऐप के थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से उसको ऑपरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी पे एडवाइज़र पे या किसी और पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, अपने हिसाब से भी आप उसको मैनेज करके और वहाँ से उस पैसे से आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म का पैसा है उसको आप इक्विटी फंड में या गोल्ड फंड में, उन सब में आप डाइवर्ट करो। जैसे कि 0 to 3 ईयर शॉर्ट टर्म होता है, 3 to 7 ईयर मीडियम टर्म होता है, और 7 ईयर प्लस जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो नॉर्मली इस फिनोमेना के हिसाब से 3 ईयर्स तक का जो पैसा है वो आप लिक्विड फंड में या सेविंग डेट फंड्स में रखिए, और जो 3 ईयर से ऊपर का है उसको हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड्स में रखिए, 3 to 7 ईयर्स के पैसे को, मीडियम टर्म वाले को। और लॉन्ग टर्म वाले में आप इक्विटी या गोल्ड या इन सब चीज़ों में पैसे को इन्वेस्ट करके, और उसमें आपको अच्छा गेन हो सकता है। और जब आपको इस तरीके से आप प्लानिंग करते हो, एसेट एलोकेशन करते हो और आपको गेन होता है, तो डेफिनेटली मनी अट्रैक्ट भी होती है, और आपका जो खुद का अपना आत्मसम्मान भी बढ़ता है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप थोड़ा सा रिस्क शायद ज़्यादा ले पाओगे और भी अच्छा गेन कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप खुश रहें और इन सब चीज़ों का यूज़ करें और समृद्ध बनें। धन्यवाद।